हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पर। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, ट्रिकी। ये एक छोटा सा प्यारा सा डॉग है, लेकिन इसकी जो मालकिन है मिसेस पम्फ्री, वो सुपर रिच है और ट्रिकी को इतना प्यार करती हैं, इतना पैम्पर करती हैं कि प्यार ही प्रॉब्लम बन गया है। कहते हैं ना, किलिंग विद काइंडनेस। बस उनके इसी जरूरत से ज्यादा प्यार ने ट्रिकी का हाल बेहाल कर दिया है। और ये देखिए, ये है हमारा हीरो ट्रिकी। शौक लगा ना? ये डॉग काम और एक चलता फिरता फूला हुआ सॉस से ज्यादा लग रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर एक क्यूट से डॉग की ऐसी हालत हुई तो हुई कैसे? आइए पता करते हैं। स्टोरी के नरेटर, जो एक वेटनरी डॉक्टर हैं, मिस्टर हैरियट, ट्रिकी को देखते ही समझ जाते हैं। वो बताते हैं कि ट्रिकी इतना ज्यादा मोटा हो गया था जैसे एक फूले हुए सॉसेज के चारों कोनों पर बस एक एक पैर लगा दिया हो। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, उनसे पानी बहता रहता था और उसकी जीभ तो हमेशा उसके जबड़े से बाहर ही लटकती रहती थी। बेसिकली बेचारे की हालत इतनी खराब थी कि लग रहा था अब गिरा कि तब गिरा। और अब आता है स्टोरी का सबसे फनी, सबसे आयरॉनिक पार्ट। मिसेस पम्फ्री डॉक्टर को देखते ही फिक्र से कहती हैं, मिस्टर हैरियट, देखिए ना, ये कितना सुस्त हो गया है, इसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची। मुझे तो लगता है ये मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। सोचो जरा, जो डॉग मोटापे से फटने वाला है, उसकी मालकिन को लग रहा है कि वो कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन से परेशान है। अरे ये तो वही बात हो गई कि समोसे को लगा कि आलू कमजोर हो रहा है। और इस सो कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए मिसेस पम्फ्री उसे क्या खिला रही थी? जरा डाइट चार्ट पर नजर डालिए। माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात को सोने से पहले एक बड़ा सा बोल हॉर्लिक्स का। इतना ही नहीं, मीठा भी जरूरी है ना, तो बीच बीच में क्रीम केक्स और चॉकलेट्स। ये थी ट्रिकी की लाइट डाइट। भाई, इतनी लाइट डाइट से तो कोई भी वेटलेस हो जाएगा, सीधा ऊपर की तरफ। इसके बाद डॉक्टर ने एक सीरियस वार्निंग दी, लेकिन मिसेस पम्फ्री का दिल ट्रिकी के लिए इतना पिघला हुआ था कि सारी एडवाइस, सारी सलाह एक कान से सुनी और दूसरे से भी निकाल दी। डॉक्टर हैरियट ने उन्हें बिल्कुल सीरियस होकर समझाया, देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आपने इसका खाना इमीडिएटली कम नहीं किया और इसे एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये सच में बहुत बीमार हो जाएगा। आपको अपना दिल सख्त करना ही पड़ेगा। लेकिन मिसेस पम्फ्री के लिए अपने लाडले डॉग के लिए दिल पत्थर का करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और जैसा डॉक्टर ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में मिसेस पम्फ्री का घबराया हुआ फोन आ गया। वो बेहद परेशान थी। ट्रिकी ने सब कुछ खाना बंद कर दिया था, यहां तक कि अपनी फेवरेट चीजें भी नहीं खा रहा था और उसको लगातार उल्टियां हो रही थीं। डॉक्टर की वार्निंग आखिर सच साबित हो ही गई। तो अब आता है स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, ऑपरेशन हॉस्पिटल। डॉक्टर हैरियट समझ गए कि इसका इलाज इसके घर पर तो हो नहीं सकता। ट्रिकी को उसके ऐशो आराम से दूर ले जाना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। और ट्रिकी के हॉस्पिटल जाने की तैयारी तो देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी महाराजा को विदा किया जा रहा हो। उसका दिन का बिस्तर अलग, रात का बिस्तर अलग, उसके फेवरेट कुशन्स, खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट का बोल, लंच का बोल, डिनर का बोल। डॉक्टर ने जब देखा कि उनकी कार में इतना सामान आ ही नहीं सकता तो वो जल्दी से गाड़ी चलाने लगे। पीछे से मिसेस पम्फ्रे ने रोते रोते उसके सारे कोट्स का बंडल खिड़की से ही अंदर फेंक दिया। क्या रॉयल फेयरवेल था बॉस। क्लिनिक पहुंचते ही वहां के सारे एनर्जेटिक डॉग्स दौड़कर डॉक्टर के पास आ गए, लेकिन ट्रिकी ने उन्हें बस अपनी थकी हुई बेजान आंखों से देखा। जब डॉक्टर ने उसे नीचे उतारा तो वो बेचारा कार्पेट पर बिना हिले डुले पड़ा रहा। बाकी डॉग्स ने उसे सूंघा और शायद सोचा कि ये तो बड़ा ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे इग्नोर करके आगे निकल गए। अब शुरू हुआ ट्रिकी का असली इलाज, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इलाज में ना कोई दवा थी, ना कोई ऑपरेशन, बस एक नया रूटीन, नए दोस्त और ढेर सारा फन। चलो एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। घर पर ट्रिकी को मिलते थे लग्जरी बेड्स, महंगा खाना, हर मौसम के लिए अलग कोट और एक्सरसाइज के नाम पर जीरो। और सर्जरी में उसे क्या मिला? एक गरम सा बॉक्स, शुरू में सिर्फ पानी, कोई फैंसी कोट्स नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी डॉग्स के ग्रुप के साथ दौड़ भाग। उसकी जिंदगी पूरी 180 डिग्री घूम गई थी। डॉक्टर ने 2 दिन तक उस पर पूरी नजर रखी। उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बस ढेर सारा पानी पिलाया। और इसका असर? तीसरे दिन जब उसने बाकी डॉग्स को बाहर आंगन में खेलते हुए सुना तो वो धीरे धीरे से आवाजें निकालने लगा। मतलब जिंदगी में इंटरेस्ट वापस आ रहा था।
और देखते ही देखते ट्रिकी उस मोटे सुस्त सिल्की ऑब्जेक्ट से बदलकर उस डॉग गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। वो अब उनके साथ खेलता था, उनके खाने के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई भी करता, दौड़ता। वो अपनी लाइफ में पहली बार एक रियल डॉग की जिंदगी जी रहा था, हर तरह की पैम्परिंग से दूर। अब आता है स्टोरी का सबसे मजेदार हिस्सा। जैसे ही मिसेस पंफ्री को पता चला कि ट्रिकी ठीक हो रहा है, तो उन्होंने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 2 दर्जन ताजे अंडे भेजने शुरू कर दिए। डॉक्टर और उनका स्टाफ ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे खाने लगे। फिर आने लगी वाइन की बॉटल्स ताकि ट्रिकी का खून बढ़े। लंच से पहले सब 2-2 ग्लास वाइन पीने लगे। और हद तो तब हो गई जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी आने लगी। डॉक्टर कहते हैं वो डेज ऑफ डीप कंटेंट थे। मतलब क्या शानदार संतोष भरे दिन थे। सुबह अंडे, लंच में वाइन और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी। पार्टी ही पार्टी। डॉक्टर के मन में तो लालच आ गया था कि ट्रिकी को हमेशा के लिए परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लें। आखिर फ्री के अंडे, वाइन, ब्रांडी कौन छोड़ना चाहेगा बताओ। लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे और जानते थे कि मिसेस पंफ्रे बेचारी ट्रिकी के बिना तड़प रही होंगी। इसलिए 2 हफ्ते बाद उन्होंने फोन उठाया और उन्हें गुड न्यूज दे दी। और अब वक्त है क्लाइमैक्स का। ट्रिकी की अपनी मालकिन से मुलाकात, एक बहुत ही हैप्पी रियूनियन जिसमें एक बहुत बड़ी और फनी सी गलतफहमी भी छुपी हुई है। सिर्फ 2 हफ्तों में ट्रिकी एक लाइट यानी फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल्ड एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो बाकी डॉग्स के झुंड के साथ तेजी से दौड़ रहा था, लंबी लंबी छलांगे मार रहा था। वो ब्लोटेड सॉसेज अब एक फिट, चुस्त दुरुस्त एथलीट बन चुका था। क्या ट्रांसफॉर्मेशन था। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को गाड़ी में देखा, वो डॉक्टर की गोद से ऐसी छलांग लगाता है कि सीधा मिसेस पंफ्री की गोद में जाकर गिरता है। वो खुशी से उनका चेहरा चाटने लगता है, भौंकने लगता है। सच में ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रियूनियन था। मिसेस पंफ्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा, "ओह मिस्टर हैरियट, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी।" और यही स्टोरी का सबसे बड़ा आयरनी है। मिसेस पंफ्री को लगा कि ट्रिकी का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिससे वो ठीक हुआ, जबकि असली सर्जरी क्या थी? उसकी लाइफ से एक्स्ट्रा फूड और जरूरत से ज्यादा प्यार को कट करना। द रियल ट्रायम्फ वाज सेविंग ट्रिकी फ्रॉम हर ओन लव। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8 to 10 किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। यह सेशन था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं। राइट?